अब हम लोग आ गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 में, तो आप लोग भी आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। क्या दे रखा हुआ है? एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। जो एबीसी कंपनी का डिटेल दे रखा हुआ है, इसमें D0 दे रखा है। D0 कितना दे रखा है? 4.19। तो हम लोग को हमेशा D0 दे रखा हुआ है इसमें, तो हम लोग क्या में जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे हमेशा D1 में। और D0 से D1 कैसे निकाल देते हैं? तो D1 निकालने के लिए हम लोग का D0 जो भी होता था उसमें हम लोग ग्रोथ को क्या करते थे? ऐड करते थे। ग्रोथ को हम लोग ऐड करके क्या निकालते थे? D1 निकाल देते हैं। D1 जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाले या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले तो हम लोग को एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना होता है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे निकालते हैं? तो हम लोग ग्रोथ को एडजस्ट करने के बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालते हैं। आगे सम्स में क्या दे रखा है? P0 सम मतलब तो ये हो गया क्या चीज? नेट प्रोफिट मानो या जो करंट मार्केट प्राइस है वो मानो। तो अगर रिटेन अर्निंग निकालना है तो मतलब करंट मार्केट प्राइस लेना है हम लोग को। जब P0 में हम लोग को क्या निकालना है? रिटेन अर्निंग जब भी निकालना होता है P0 में तो इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस, और यही कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए होता है P0। तो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं? तो यहाँ लेते हैं हम लोग का नेट प्रोफिट कितना आने वाला है वो लेते हैं। और कहा सम्स में ग्रोथ कितना दे रखा है? तो 5% दे रखा है। हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर दे रखा था 14। सम्स में क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो यहाँ पे D0 दे रखा हुआ है, जो दे रखा हुआ है 4.19। उसके बाद P0 150 और ग्रोथ उसके बाद कितना दे रखा है? तो ग्रोथ दे रखा है 5%। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो इसके लिए फॉर्मूला होता था D1 डिवाइड बाय P0। ग्रोथ रहने से ग्रोथ भी आ जाता था। अब D1 कैसे निकालेंगे? तो D1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? तो यह होता था D0 प्लस 1 प्लस ग्रोथ। तो इस तरह से हम लोग का D0 निकलता था। ग्रोथ एडजस्ट करने के बाद D0 में 1 प्लस ग्रोथ एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे? तो D1 निकाल देते हैं। तो चलिए लिखते हैं 4.19 फिर 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाय P0 कितना दे रखा है? तो 50 दे रखा हुआ है, प्लस ग्रोथ कितना दे रखा है? तो 0.05। इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1.05 इंटू 4.19 डिवाइड बाय 50 प्लस 0.05। तो ये आ गया हम लोग का 13.80% मान लीजिए। राउंडिंग ऑफ करने के बाद 13.80% ये हम लोग का आ गया KR। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, जो दे रखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन 15 में क्या दे रखा हुआ है? एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, जिसमें रिस्क फ्री फैक्टर कितना 7% दे रखा है, फिर बीटा दे रखा है 1.2, फिर RM माइनस RF। ये हम लोग को सबसे प्रीमियम जो रिस्क प्रीमियम है वो हम लोग को दे रखा है, जो कितना दे रखा है 6%, जो माइनस करने के बाद ही दे रखा है। आगे क्या बोला? तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेस्ड ऑन CAPM मेथड। तो CAPM मेथड से हम लोग को निकालना है। आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 15 में। ये सब सिंपल है, ये सब आप लोग खुद से भी बना सकते हो। यहाँ 15 था इलस्ट्रेशन नंबर 15। डायरेक्ट लिखता हूं KR इज इक्वल टू रिस्क फ्री फैक्टर प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। यही होता फॉर्मूला, जिसमें RF कितना दे रखा है सम्स में? तो RF देख रखा था हम लोग को 7%, बीटा दे रखा हुआ है हम लोग को 1.20 एंड उसके बाद RM माइनस RF दे रखा हुआ है 6%। तीनों इंफॉर्मेशन दे ही रखा हुआ है, बस इसमें दे दीजिए इंफॉर्मेशन। ये आ गया 7 प्लस 1.20 इंटू ये दे रखा हुआ है हम लोग को 6%। तो ये आ गया 7 प्लस 1.20 इंटू 6% इंटू 6 लिखता हूँ डायरेक्ट। तो ये आ जाता है 1.2 इंटू 6 प्लस 7। तो ये आ गया 14.2%। और इसी के साथ ये हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 14.2 है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, या जो भी कंटेंट दे रखा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।